नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों का क्लास 11th का 28 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा हिस्ट्री का, तो उसका आज हम लोग VVI MCQ क्वेश्चन को करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यूँ आप जान लीजिए कि यही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आप लोगों को कल अर्थात 28 फरवरी को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो और हाँ, अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपको बता दें कि 11th क्लास या किसी क्लास का जो सबसे पहले आंसर की अपलोड होता है इसी चैनल के माध्यम से अपलोड होता है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता हो जाएगा। बहुत से लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को बताते हैं, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मिस्र की सभ्यता होगा। एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया बच्चों, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दजला और फरात। दजला और फरात, आप लोग इसे याद भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया मेसोपोटामिया की लिपि क्या था। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को मॉडल सेट में भी करवा चुके हैं, तो इसका किलाक्षर हो जाएगा या किलाकार लिपि भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे। तो मुर्दुक थे। क्या थे, मुर्दुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बच्चों किस नगर में वारका शीर्ष स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा वारका शीर्ष जो है सो उरुक नगर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसे कंठस्थ कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है महाकाव्य गिलगेमेश कितनी पट्टिकाओं में लिखा गया। तो उसके राइट आंसर हो जाएगा 12 गिलगेमेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगा, कब आने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व, 3000 BD ईसा पूर्व में आने लगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और कल आप लोग बताएं कि इससे कितना क्वेश्चन भिड़ा। यकीन कीजिए बहुत सारा क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया पहली मेसोपोटामियाई पट्टिका मिली थी, कब मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया असूर बनीपाल कहाँ के शासक थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असीरिया का शासक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता में। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में भी था, अफ्रीका में भी था, एशिया तक भी था। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए रोमन साम्राज्य का जो विस्तार था यूरोप महादेश में भी था, अफ्रीका महादेश में भी था और एशिया महादेश में था। बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था, कहाँ आधारित था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दास श्रम या दास प्रथा पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू किया। ये जो 4 राजाओं वाली प्रणाली है किसने शुरू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एम्फोरा क्या है। तो यह एक प्रकार का मिट्टी का कंटेनर या मिट्टी का बर्तन हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। जो हम लोग आप लोगों को जो मॉडल सेट करवाए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है किस रोमन शासक ने डोमिनस 8 डियस की उपाधि धारण किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। चलिए बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है पैक्स रोमना क्या है। पैक्स रोमाना जो है सो एक प्रकार का रोमन शांति है।
इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है एकल परिवार क्या है। तो एकल परिवार में कौन कौन आते हैं, तो एकल परिवार में पुरुष आते हैं, उसकी पत्नी आते हैं और उनके बच्चे आते हैं। तो ये हो जाएगा एकल परिवार, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया गृह युद्ध का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह से है, सशस्त्र विद्रोह से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है 31 ईसा पूर्व में ऑक्टोवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि क्या घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्रिंसिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्लाम का उदय कब हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। तो उसका जन्म जो हुआ था सो कब हुआ था, तो आप लोग जानते होंगे 570 के आसपास में, 570 में जन्म हुआ था इसका। लेकिन इसका पूछ रहा है कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ। तो उदय जब उसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिजरी संवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिजरी संवत। कब गया था, तो 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गया था। उसकी जो यात्रा है उसको हम लोग हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस खलीफा की हत्या कुफा के मस्जिद में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अली हो जाएगा, अली इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मक्का में। चलिए बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन प्रथम धर्मयुद्ध था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा, यही हुआ था प्रथम धर्मयुद्ध। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है खंदक युद्ध कब हुआ था। तो खंदक युद्ध कब हुआ था, 627 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा इसको, खंदक युद्ध 627 में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे पूछा गया है मोहम्मद साहब ने जोर दिया था, किस पर जोर दिया था, एकेश्वरवाद था। पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के बारे में ही बोला जा रहा है। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो थे एकेश्वरवाद पर बल दिया था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है किस सूफी संत ने फना होने का उपदेश दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वयाजिद विस्तामी, वयाजिद विस्तामी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मी। गैर मुसलमान मतलब जो लोग मुसलमान नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है, जिम्मी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कुरान की रचना किस भाषा में की गई है। तो बहुत जगह इसका तुर्की मिलता है, कहीं उर्दू मिलता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरबी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कुरान की रचना किस भाषा में हुई है, अरबी भाषा में। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है 5 क्या है। 5 एक प्रकार से जागीर है। आप लोग याद कर लीजिए इसे, 5 एक प्रकार से क्या है, जागीर है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया ईसाई धर्म का प्रथम पॉप किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगोरी को प्रथम पॉप माना जाता है। ईसाई धर्म का संस्थापक यही है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट हो जाएगा। आगे वीडियो आगे ये क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा भी चुके हैं। क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन पूछा गया है मार्क ब्लॉक कौन था। तो मार्क ब्लॉक जो था सो एक प्रकार से इतिहासकार था। सभी का यहाँ वैज्ञानिक का नाम इतिहासकार का नाम दिया है, वैज्ञानिक का नाम दिया, ज्योतिष का नाम दिया, चित्रकार का। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो मार्क ब्लॉक कौन था। तो एक प्रकार का इतिहासकार था। वैसे भी हम लोग इतिहास देख रहे हैं तो इतिहास से ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया संत बेनेडिक्ट और कलूनी कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्च था। एक प्रकार से क्या था, चर्च था। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन में है कंटेनवरी टेल्स किसने लिखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेफरी चौसर ने। आप लोग याद कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया मॉक और नन रहते थे, कहाँ रहते थे।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मठ में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? मठ में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, किसने शार्लमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पॉल था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को बता दें कि इसी चैनल के माध्यम से कल सबसे पहले आप लोगों को आंसर की मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपना आंसर मिला लेंगे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया, फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादरी वर्ग, दूसरा में कृषक और तीसरा में कौन आता था? कुलीन वर्ग आते थे। ये जो है सो कृषक दूसरे वर्ग में आते थे और कुलीन तीसरे वर्ग में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉल्सबरी कैथेड्रल कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में है। आप लोग इसे याद कर लीजिए, सॉल्सबरी कैथेड्रल कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। धन्यवाद बच्चों, आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कल के एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।